जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय शेरावाली माता। इस साल माता रानी रविवार के दिन धरती पर आई हैं और रविवार के दिन माँ दुर्गा का जो वाहन है वो हाथी होता है। इस वजह से माँ दुर्गा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को कैलाश से हाथी पर सवार होकर के धरती पर आई हैं, हमारे पास आई हैं। इसका ये संकेत है कि इस बार दुर्गा पूजा में भारी बारिश होने की संभावना है और इससे सुख संपदा आती है, जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छा है। घोड़े पर भी माँ सवार होकर आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। अगर देवी माता नौका यानी कि नाव पर सवार होकर आती हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं अगर वो डोली पर चढ़ के आती हैं तो महामारी का जो भय है वो बना रहता है। लेकिन इस बार अच्छी खबर यह है कि माता हाथी पर सवार होकर आई हैं। नवरात्रि में कुछ चीज़ों को माँ दुर्गा को अर्पित अगर आप करते हैं तो माता रानी बेहद ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग का एक झंडा जरूर से खरीदना चाहिए, जिसको पताका भी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान पताका खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पताका माँ दुर्गा की जय जयकार करने और विजय की निशानी होती है। इसके अलावा आप नवरात्रि में माँ दुर्गा के श्रृंगार का सामान भी खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को श्रृंगार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से विवाहित महिलाएं नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को लाल चुनरी के साथ साथ सुहाग का सामान भी अर्पित करती हैं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में घर में चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में चांदी खरीदते हैं तो इससे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ही मजबूत होती है। और अगर आप नवरात्रि में चांदी की कुछ वस्तुएं खरीदते हैं तो उससे सबसे पहले माँ दुर्गा के चरणों में आपको उसे अर्पित करना चाहिए, इसके बाद ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कई तरीके की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और फिर आप नवरात्र में अपने घर पर मौली का धागा जरूर से खरीदें और उस धागे में 9 बार गांठ लगा करके माता रानी के चरणों में अर्पित करना चाहिए आपको। इससे जीवन में आने वाली जो तमाम परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीद सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दौरान जब आप माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं तो लाल चंदन की माला अति उत्तम मानी जाती है। अगर आपके पास में ये मालाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो आप एक रख करके बाकी आप मंदिर में दे सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी के चरण हमारे घर में पड़ते हैं, वो घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस वजह से अगर आप शारदीय नवरात्रि में माता रानी के पद चिन्ह घर पर लाते हैं और घर ला करके इनकी पूजा अर्चना करते हैं, इसके बाद इसे पूजा के स्थान पर अगर आप रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। व्रत में सेब माता रानी को चढ़ाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। ऐसे दुर्गा माता का जो प्रिय फल है वो अनार है। इस समय आपको अनार भी ज़रूर से उनको चढ़ाना चाहिए। और खाने में आप फलों की अगर हम बात करें तो केला, अंगूर, संतरा, पपीता, हर तरीके का जो फल है वो आप व्रत में खा सकते हैं। दूध, दही, पनीर, घर का बना हुआ मक्खन, घी, ये सब आप खा और पी सकते हैं। अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरा का आटा, सिंगाड़े का आटा, समा चावल का आटा भी आप खा सकते हैं। लौकी, कद्दू, आलू, अरबी, शकरकंद, गाजर, कच्चा केला, खीरा और टमाटर भी आप व्रत के दौरान खा सकते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और नींबू, इनका रस भी आप पी सकते हैं या फिर आप इनको चटनी के तौर पर बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत के दौरान आपको प्याज और लहसुन का भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन 2 सब्जियां ऐसी भी हैं जिनको कि आपको भूल करके भी नहीं खाना चाहिए, वो है मशरूम और प्याज के पत्ते। प्याज के पत्तों की सब्जी भी बनाई जाती है, लेकिन वो आपको इस व्रत में, नव दुर्गा के व्रत में जो है ये वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये प्रकृति जो है इनकी वो तामसिक होती है। इसके अलावा मीट, मांस आदि इनका भी सेवन का पूरी तरीके से आपको परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के 9 शुभ दिनों के दौरान आपको गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज से परहेज करना चाहिए। चाहे वो कोई भी अनाज है, बाजरा है, रागी है, किसी भी तरीके का जो अनाज है वो आपको नवरात्रि के व्रत में नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन जैसे तामसिक खाने से तो परहेज करना ही चाहिए, ये शरीर और दिमाग के लिए भी हानिकारक माने जाते हैं। इन 9 दिनों के दौरान सात्विक आहार का ही आप सेवन करें। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, ये जो चीज़ें होती हैं इनको भी आपको नहीं खाना चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी इस दौरान तामसिक भोजन, शराब और ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को फलियां, दाल, चावल, आटा, मक्के का आटा, साबुत गेहूं, सूजी,
इन सब के सेवन से भी बचना चाहिए। व्रत में रोजाना वाला जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं उसको नहीं खाना चाहिए, इसकी जगह आपको सेंधे का इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्रि के उपवास में हल्दी और खटाई, इन दो चीज़ों की मनाही होती है। खटाई से मतलब है कि अगर आप इमली का जो पानी है या इमली का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग व्रत करते हैं और अगर वो हल्दी डाल करके खाते हैं तो उससे व्रत खंडित हो सकता है। नवरात्रि में रोजाना की माता दुर्गा की पूजा में गुड़हल, गुलदाउदी, कमल, चमेली, चंपा, गेंदा, सेवंती, कृष्ण कमल, बेला और पीले या फिर सफ़ेद कनेर के फूल, इनमें से आप कोई भी एक फूल चढ़ा सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक की। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय शेरा वाली माता, जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।